हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉप 30 एमसीक्यू जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 2019 से 2025 तक के मैं टॉप 30 एमसीक्यू लाया हूं। ऑल एसएससी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो। दोस्तों, सभी एग्ज़ामों के लिए यूजफुल रहेंगे। तो आज हम पोलो 2 की एक स्पेशल क्लास देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने इंडियन हिस्ट्री के 2 लेक्चर ले चुका हूँ दोस्तों, उन्हें देख लेना। और इंडियन ज्योग्राफी के भी 2 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें 2019 से 2025 तक के क्वेश्चन शामिल है। तो दोस्तों, उन्हें अटैम्प्ट करना और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना। और वीडियो सही लगी तो दोस्तों लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को, बी.आर. अम्बेडकर को, गोपाल स्वामी अयंगर को, के.एम. मुंशी को। एमटीएस 2019 में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है बी.एन. राव को, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द के संविधान से लिए गए हैं। मतलब प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द दोस्तों किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत के संघ के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। स्टेनो 2020 में पूछा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? 376, 395, 386, 480। दो सॉरी सॉरी दोस्तों, 440। एसएससी जीडी 2023 में पूछा है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के मूल लेख में दोस्तों 395 अनुच्छेद, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में, 1931 में, 1933 में, 1935 में। एमटीएस में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पूछा गया था, ऑप्शन ए सही है। और हाँ दोस्तों, इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार जो लड़कों की आयु थी ना बॉयज की, वो थी 18 साल, और गर्ल की आयु जो थी वो थी 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया था एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य, एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक स्वतंत्र राज्य, एकात्म राज्य। ये चसल में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य बन गया था, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सीजन 2024 में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों, गणतंत्रात्मक प्रणाली जो है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है, ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करती है? एक एकात्म राज्य के रूप में, एक संघ राज्य के रूप में, एक नास्तिक राज्य के रूप में, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। ये एचएसएल 2024 में पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है, ऑप्शन ए बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? आयरलैंड के संविधान ने, ब्रिटेन के संविधान ने, अमेरिका के संविधान ने, कनाडा के संविधान ने। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिकी संविधान से, यूके के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, इनमें से कोई नहीं। एमटीएस 2019 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 3 तरीकों से, 4 तरीकों से, 5 तरीकों से, 6 तरीकों से। दिल्ली पुलिस 2018 में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों, मैंने 18 के भी 2-4 क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 5 तरीकों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपाचार का अधिकार, आवागमन की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार। दिल्ली पुलिस में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है इसका। संवैधानिक उपाचारों का अधिकार भी है।
32 आर्टिकल में आवागमन की स्वतंत्रता भी है और संघ बनाने का अधिकार भी है, इसलिए ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य डैश पर लागू होते हैं? सरकार पर, विधानमंडल पर, राज्य पर, नागरिकों पर। दिल्ली पुलिस में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों नागरिकों पर ही लागू होते हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्पष्टता को समाप्त करता है? 20वां अनुच्छेद, 17वां, 18वां, 19वां। दिल्ली पुलिस में पूछा है दोस्तों ये भी। तो ऐसे स्पष्टता का अंत दोस्तों आर्टिकल 17 करता है, ऑप्शन डी सही है। आर्टिकल दोस्तों 18 में उपाधियों का अंत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक है मौलिक कर्तव्य, सामाजिक नैतिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सीजीएल में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 492 में, अनुच्छेद 51 के में, अनुच्छेद 50 के में, अनुच्छेद 44 में। सीजीएल में पूछा है दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों अनुच्छेद 51 के में निहित है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं इस वारंट द्वारा आपके पास शरीर होना चाहिए, प्रामाणिक होना। सीजीएल में पूछा है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों परमादेश याचिका का अर्थ है हम आदेश देते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। एसएससी जी सिविल में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी मूल अधिकार, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? भारतीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक। एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, वो भी 2024 में। तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग तो है, आर्टिकल 324 में है निर्वाचन आयोग की तरफ। और दोस्तों राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग भी है, जिसे 102वां संविधान संशोधन द्वारा 2018 में पद के दर्जे के रूप में प्राप्त है। और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को आर्टिकल 148 में है। और भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी, मतलब 1 अप्रैल 1933 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को। सीजन में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो संविधान दिवस के रूप में दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 4 को, भाग 2 को, भाग 3 को, भाग 1 को। सीएचएसएल में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा ऑप्शन सी भाग 3 को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? संसदीय प्रणाली, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, सबसे लंबा लिखित संविधान, एक स्रोत से लिया गया है। दिल्ली पुलिस में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक स्रोत से लिया गया, क्यों नहीं है? भारत का संविधान दोस्तों अलग अलग देशों के स्रोतों से लिया गया, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। एसएससी सीएचएसएल में पूछा है दोस्तों 2023 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान से। अगला क्वेश्चन है, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रकाशित किया गया था? जून 1948 में, मई 1948 में, जनवरी 1948 में, फरवरी 1948 में। एसएससी सीएचएसएल में वो सीजन में पूछा है दोस्तों सॉरी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी फरवरी 1948 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस व्यक्ति की गरिमा की सुनिश्चित करता है? समानता की, स्वतंत्रता की, बंधुता की, न्याय की। एसएससी स्टेनो में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बंधुता की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के कल्याणकारी राज्य का विचार है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में, प्रस्तावना में। एसएससी सीजन में पूछा है दोस्तों ये भी। तो कल्याणकारी राज्य का विचार दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? अम्मू स्वामीनाथन, हंस जीवनराज मेहता, कमला चौधरी बेगम, एजाज रसूल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है अम्मू स्वामीनाथन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था? 1953 में, 1952 में, 1948 में, 1950 में? एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों हैदराबाद रियासत को 17 सितंबर 1948 में मिलाया गया था, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी आर अम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने? एसएससी जेई में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? नेहरू ने, गांधी जी ने, जी पी नारायण ने, एम एन रॉय ने? एसएससी स्टैनो में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी एम एन रॉय ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारे टॉप 30 क्वेश्चन यहीं पर पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर करना। और ऐसी ही इंटरेस्ट वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ना ना भूलें दोस्तों अगली वीडियो में। मैं निरंतर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, कृपया इन वीडियो को अटेंड करते रहिए जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो दोस्तों धन्यवाद, जुड़ना ना भूलें अगली वीडियो में।